भाई घातांक और करड़ी वाला जो चैप्टर है वह बड़े बच्चों को कंफ्यूज कर रहा है। जो बहुत सारी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिनको घातांक और करड़ी वाला चैप्टर कंफ्यूज इसलिए करता है कि उन्होंने क्लास 9th 10th 11th में इस चैप्टर को पढ़ा ही नहीं, और इसलिए नहीं पढ़ा कि उनके सिलेबस से ये चीज़ें निकाल दी गई हैं। तो गलती किसकी माने? सिलेबस निकालने वालों की गलती माने, बच्चों की गलती थोड़ी है। वो तो जितना उनके सिलेबस में है उतना वो पढ़े हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि घातांक और करड़ी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जीरो से शुरू करता हूँ। इस वीडियो में एकदम जीरो लेवल से शुरू करता हूँ और आपको बताता हूँ, ताकि कोई पहली बार अगर 5 का स्टूडेंट क्लास 6 का 4 का स्टूडेंट अगर पढ़ेगा वो भी समझ पाए। तो आप अगर नहीं जानते हो घातांक और करड़ी के बारे में तो ज़रा इस वीडियो को पूरा देखना। यकीन मानो कि घातांक करड़ी से रिलेटेड कभी कुछ फंसेगा ही नहीं, और मैं लगभग 30-40 सवाल भी करवाऊंगा घातांक करड़ी से रिलेटेड। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए क्या होता है घातांक, क्या होता है करड़ी, घातांक का नियम क्या होता है, करड़ी का नियम क्या होता है, करड़ी कितने प्रकार की होती है, सारी बातें होंगी इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन चैनल सब्सक्राइब कर लो, घंटी दबा के एकदम रेडी रहो ताकि वीडियो जाए तो सीधे पहुंच जाए आपके मोबाइल में। आइए, घातांक, घात वाला अंक जो होता है उसी को घातांक कहते हैं। अब घात कहाँ रहता है और वो अंक कहाँ रहता है? जैसे मान लो x लिखा हुआ है और एक बार और गुणे x लिख दिया, एक बार और गुणे x लिख दिया, तो x गुणे x एक ही चीज़ बार बार गुणे गुणे में है। कितनी बार है? 1 2 3 बार है। तो हम इसको लिखेंगे x की घात 3। अगर x गुणे x 3 बार है तो इस पर 3 घात लगा देंगे। ये जो संख्या x के ऊपर लिखा गया है ना, यही इसका घातांक है। 3 क्या है? घात वाला अंक घातांक है। अगर इसी तरह से हम x गुणे x 5 बार लिख दें तो x के ऊपर कितना घात लग जाएगा? गिन लो, 1 2 3 4 5। x के ऊपर 5 घात लग गया। तो x के ऊपर जो 5 लिखा है, 5 इसका घातांक है और x क्या है? आधार है। आधार का मतलब आपके मकान का आधार क्या होगा? उस मकान की नींव होगी जिसके ऊपर मकान टिका होगा। तो इस नाते इसके ऊपर ये 5 टिका हुआ है तो इसको आधार बोलेंगे और इसको घातांक बोलेंगे। ये कैसे आता है? इन सब की संख्या को गिन करके इसके ऊपर लिखते हैं। बात समझ गए? घातांक और घातांक का रूल क्या होता है उसके लिए मैंने एक नोट्स बनाया हुआ है, आपको मैं बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसे नियम घातांक का है इस तरीके से, मान लो x की जगह पर ABCD रहे, XYZ रहे, कुछ भी रहे, तो a गुणे a, अगर इसके ऊपर 3 घात, इसके ऊपर 2 घात, इसके ऊपर 5 घात है, तो क्या है? तो घातांक कितना होगा? तो हम बार बार जब एक ही चीज़ के ऊपर घात a और a और a है, बार बार a लिखा गया, तो इसका मतलब है कि a के ऊपर जो घात है 3 को 2 को 5 को जोड़ दीजिए। 3 + 2 + 5, 3 2 5, 5 5 10 हो गया। तो ये एक नियम हो गया। इसको एक नियम मानिए कि घात चाहे जितनी ऊपर लिखी हुई हो और नीचे वाला आधार अगर एक ही हो तो उसके ऊपर की सारी घातों को जोड़ लेते हैं और फाइनल घात के रूप में यहाँ पे लिख देते हैं। ये एक नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है कि अगर a के ऊपर 5 घात लिखा है और बटे में a के ऊपर 3 घात लिखा है, तो ऊपर भी a है नीचे भी a है, ये तो दोनों एक ही चीज़ हुआ, लेकिन घात अलग अलग है। तो चाहो तो इसको ऊपर उठा लो, इसको ऊपर उठा लो, तो a की 3 घात जब ऊपर जाएगी तो पहले से a के ऊपर 5 घात है, तो a की घात को केवल ऊपर ले जाएंगे तो समझ लेंगे कि a भी चला गया।
3 घात को ऊपर ले आके -3 लिख देंगे तो ये सोचेंगे ये वाला a इस a के अंदर जाके समा गया, ये वाला a इस a के अंदर जा कर के समा गया और इसकी घात यहाँ पे माइनस हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ प्लस घात है तो ऊपर वाले में एडजस्ट करने पर माइनस होगी, और अगर यही माइनस में रहती घात तो ऊपर वाले a में एडजस्ट करने पर ये प्लस हो जाता। जैसे अगर इस तरीके से समझें, a के ऊपर 7 घात और a के ऊपर -3 घात, इस a को ऊपर उठा के इस a में अगर समा देंगे, इसके अंदर जाके घुसा देंगे तो इसकी घात ऊपर जाएगी तो अपना चिन्ह बदल देगी। यहाँ पर देखो प्लस था, ऊपर गया तो माइनस हो गया, यहाँ पे देखो माइनस है तो ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से a के ऊपर 7 पहले से है, -3 ऊपर गया +3, 7 3 10 हो जाएगा, a के ऊपर 10 और ये 5 में से 3 घटेगा 2, यानी a के ऊपर 2। तो ये भी क्या है, नियम है, घातांक का ये क्या है, नियम है। ठीक है, और भी नियम मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। हाँ, और चौथा नियम समझिए, अगर a के ऊपर -5 लिखा है तो इसको अगर आप किसी परिस्थिति में चाहें तो 1/, नीचे लिख सकते हैं 1/, इसी चीज़ को नीचे लिखेंगे तो घात का चिन्ह बदल जाएगा। बस जैसे ये चीज़ नीचे से ऊपर जा रहा है तो अपना चिन्ह बदल रहा है, तो उसी तरीके से ऊपर से नीचे कुछ आएगा, जैसे ये नीचे आ गया तो अपना चिन्ह बदल दिया। अब मैं आपको इसी में का दूसरा बता रहा हूँ। जैसे मान लो a के ऊपर 5 घात बटे a के ऊपर 7 घात, अगर आपको ज़रूरत है ये नीचे से ले जा के ऊपर समा के जाता है, नीचे वाला ऊपर ले जा रहे हैं तो ऊपर वाला चाहे तो नीचे ला सकते हैं, हम मन करेगा तो नीचे वाला ऊपर वाले में ले जाके समा जाएंगे, अब मन करेगा तो ऊपर वाला नीचे ला देंगे। तो अगर ऊपर वाला नीचे लाएंगे तो ऊपर से क्या बचेगा, ×1 बचेगा अपने मन से, तो 1 ऊपर, नीचे a की पावर 7 है, 5 घात ऊपर है तो नीचे आएगा -5 घात होगा। बस ऊपर का जो चिन्ह रहेगा नीचे आने पर बदलेगा, नीचे से ऊपर जाने पर बदलेगा। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा a के ऊपर 7 में से 5 घटेगा 2। तो मेरे बच्चों, मैंने आपको बताया कि घातांक में अंश से हर में आएगा तो केवल घात का चिन्ह बदल जाएगा, हर से अंश में जाएगा तब भी घात का चिन्ह बदल जाएगा। ये इसका नियम है। आइए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये सब नियम नोट कर लीजिए, वीडियो पीछे करके चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि यूपी पॉलिटेक्निक व बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को 100% गारंटी के साथ पास करना, तो आप हमारा पेड क्लास ले सकते हैं। पेड क्लास में मैं आपको क्या क्या दूंगा, ज़रा इसके बारे में आपको बता देता हूं। यदि आप हमारा पेड क्लास लेते हैं तो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का कंप्लीट 50 चैप्टर मैथ का वीडियो आपको मिलेगा, और 24 चैप्टर फिजिक्स का वीडियो मिलेगा, और 24 चैप्टर केमिस्ट्री का वीडियो मिलेगा। 50 चैप्टर लगभग है मैथ में, इतना बड़ा सिलेबस है एंट्रेंस एग्जाम का, और 24 फिजिक्स का, 24 केमिस्ट्री का। इसके अलावा साथ में आपको 5000 क्वेश्चन का PDF मिलेगा, प्लस 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपको। इतना सारा मटेरियल, इतना सारा सिलेबस कोर्स पढ़ने के लिए आप जाओगे किसी भी कोचिंग में, इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, बनारस, कानपुर, कहीं भी, कोई भी कोचिंग वाला आपसे 5000 6000 से कम नहीं लेगा। कुछ लोग तो 10-10 हज़ार भी लेते हैं इलाहाबाद वाले। ठीक है, तो इतना ही चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, एक ही बार पढ़ाएंगे, 5000 ले लेंगे। वही चीज़ हम आपको पढ़ाएंगे, आपकी मदद करेंगे, आपका हेल्प करेंगे, मात्र 500 रुपये में वही चीज़ आपको देंगे। अब कोई कह रहा है कि भाई अभी तो पैसा ले रहे हो, पैसा लेना नहीं है, ये आपकी हेल्प करना है। कैसे? अब बताओ, 5000 वाली चीज़ अगर आपको 500 में दें, आपका 4500 लाभ करवाएं, तो ये आपकी मदद नहीं है तो क्या है?
हम भी तो टीचर हैं, हमें भी तो थोड़ी बहुत रोजी रोटी करनी है। इस नाते बेटा ये सब झंझट छोड़ो, आप सीधे हमारा पेड क्लास लीजिए। पेड क्लास लेने के लिए 75 25 81 80 38 पर पॉली लिख करके व्हाट्सअप करिएगा। 75 25 81 80 38 पर पॉली लिख के व्हाट्सअप करिएगा। आपको इधर से मैसेज जाएगा, उसमें डेमो वीडियो रहेगा। डेमो यदि आपको पसंद आता है तो उसी मैसेज में अकाउंट नंबर रहेगा, उसी अकाउंट में ये 500 रुपया आप पेड करके किसी भी दुकान वाले से पेड कराएं चाहे खुद पेड करें, स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आपके व्हाट्सएप पर क्लास शुरू कर दिया जाएगा। धन्यवाद। अगर इस तरीके से दे दिया हो a/b इन दोनों के ऊपर 4 घात 5 घात 6 घात कुछ भी, a/b के ऊपर 4 घात, तो इस कोष्टक लगाने का मतलब हुआ a/b दोनों के लिए लगा हुआ है, तो ये घात कोष्टक के ऊपर है तो मतलब 4 घात इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। बात समझे? तो a के लिए 4 घात ऊपर और नीचे b है तो b के लिए भी 4 घात, ऐसे। बात समझ गए? बात समझ गए ना? अब b को a के अंदर नहीं ले जाके समा पाएंगे, एक संख्या अपनी ही संख्या में समाएगी, ठीक है। a में a समा जाएगा, b में b समा जाएगा, c में c समा जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि a के अंदर b और b के अंदर c, ठीक है। हम इसको दूसरे तरीके से समझेंगे, जैसे a के ऊपर 4 घात बटे b के ऊपर 3 घात गुणे b बटा a के ऊपर 5 घात। तो देखिए यहाँ एक ही घात, एक ही चीज़ है, a है और a है, तो इन दोनों को एक ही में समा दीजिए। a और b है, तो इन दोनों को एक ही में समा दीजिए, चाहे जैसे करिए। तो देखो a के ऊपर 4 घात, इस a के ऊपर कितना घात 5, इसके ऊपर देखो 5 घात है, तो जब नीचे है इसका घात है, जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 5 घात, ठीक है। और बटा वाला नहीं लिखेंगे अगर, ये देखो b के ऊपर 5 घात है और यहाँ b के ऊपर 3 घात है, ये अगर ऊपर ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, -3 घात। a के ऊपर इस 4 में से 5 जाएगा -1, b के ऊपर 5 में 3 जाएगा 2, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये एक नियम के तहत मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये हुआ घातांक का नियम। आज इस वीडियो में हमने आपको घातांक का नियम बताया, और अगर आप कमेंट करेंगे कि करड़ी का भी नियम बताएं, करड़ी के प्रकार बताएं, तो मैं अगली वीडियो में करड़ी का नियम, करड़ी का प्रकार बताऊंगा, ताकि दोनों का दोनों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद जब हम लोग सवाल करेंगे तो सवाल एकदम मज़ेदार हो जाएगा, आसान हो जाएगा, एकदम हलवा की तरह से, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।